मेरा राम राम। राजस्थान दिवस के इस पावन अवसर पर आज हमारे आग्रह पर जो अतिथि के रूप में आए हैं, मैं उनका यहाँ के राज्यपाल के नाते नहीं, राजस्थान के प्रतिनिधि के नाते राजस्थानी सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे मुख्य सचिव पवन कुमार जी का सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने वर्षों तक जो सेवाएं इस जनता को दी है। आप भविष्य में स्वस्थ और मस्त रहें और अपने जीवन का उपयोग जनता के लिए अधिक से अधिक करते रहें। इसी के साथ मैं अपने संपूर्ण राजस्थान समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे निमंत्रण पर ही, आग्रह पर भी डीजी साहब भी यहाँ आए हैं, डीपी सिंह जी, उनका भी, और एक अधिकारी नीचे विराजे हुए हैं जिनको मैंने फ़ोन किया था कि ये राजस्थान दिवस केवल राजस्थानियों का नहीं है, ये राजस्थान दिवस संपूर्ण देश का है और इस कारण से मैं आप सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे आग्रह पर आदरणीय चेयरमैन साहब कैलाश चौधरी जी हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय सुखबीर सिंह जी चौधरी, जिनका अभी अपन ने भाषण सुना, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनको हमने आमंत्रित किया, राजस्थानी भी हो तो आज हमारे मेहमान भी हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो कैलाश काबरा जी ने कहा कि मैं तो राजस्थानी हूँ, लेकिन राज्य भवन ने आपको भी राजस्थानी होने के साथ साथ हमारे मेहमान के रूप में यहाँ बुलाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी पंकज जी ने भी अपने युवा साथियों के साथ हमारे आग्रह को माना, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय कैलाश लोहिया जी, रतन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे ज़्यादा स्वागत आप सब जो सामने माताएं, बहनें और आप सब बंधु हैं, आपका स्वागत कि आपने आज राजभवन के निमंत्रण को स्वीकार करके इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहता हूं कि जितने स्थान हमारे पास बड़े से बड़ा था वो हमने उपलब्ध कराया, लेकिन फिर भी छोटा पड़ गया। इसके कारण से कई लोगों को बैठने की सुविधा नहीं मिली। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे पास इससे बड़ी जगह और कोई उपलब्ध नहीं थी और वो हमारे लिए संभव भी नहीं था। तो आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आज राजस्थान दिवस का 75 वर्ष पूरा हुआ और देश की आज़ादी का भी अभी अपन ने अमृत महोत्सव मनाया। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान दिवस के इस अवसर पर आप पधारे हुए सभी बंधुओं का, जो आसाम के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, अन्य प्रांतों के भी हैं, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राज परिवार के। विशेष रूप से ये आभार जाता है देश के प्रधानमंत्री। हमने तो केवल उनके आदेश की पालना की गई। ये कार्यक्रम राजभवन की समझ से नहीं है, ये देश की प्रधानमंत्री की सोच से। मैं सोचता हूँ वास्तव में उनके सोच को नमन करना पड़ेगा। पहली बार संपूर्ण देश को इस बात का एहसास कराया और सभी राजभवन के राज्यपाल से कहा कि आप कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, आप संपूर्ण देश के जो राज्यों के स्थापना दिवस है उनको आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत आज नहीं था, अनादि काल से था। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में किसी भी धरती पर कोई भी महापुरुष पैदा हुआ है, उसको हमने अपना महापुरुष मान करके उसको भारत का महापुरुष। इस पुरानी याद को फिर से ताजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक नई सोच संपूर्ण देश की जनता को देने का प्रयास किया।
मैं सोचता हूँ कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन भगवान राम इस देश के जन जन के राम बनकर के खड़े हुए, उनका हम स्वागत करते हैं। हमें द्वारका में पैदा हुए हुए बलि कृष्ण और वो हमारे महापुरुष। शंकराचार्य जी अलग स्थान पे हुए होंगे, है ना, देश के महान पुरुष अलग अलग राज्यों में हुए होंगे। इस कार्यक्रम का माध्यम का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम पूरे देश के संपूर्ण महापुरुषों को हम अपने महापुरुष मान करके उनके बारे में कुछ सीखे, समझे, उनको जाने और उनको पहचानने का प्रयत्न करें। और इसलिए आसाम के लोगों को हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में जो विभूतियां पैदा हुई है उनका ध्यान करें, उनकी याद करें और उनको नमन करें, क्योंकि ये भारत हमेशा एक था। ये दुर्भाग्य है कि हमने 1000 वर्षों के संघर्षों में हमारा देश टूट फूट गया और उसके कारण से हम लोगों के जो सोच है उसमें कई प्रकार के बदलाव आ गए। मैं सोचता हूँ ये राज्यों की स्थापना, ये तो एक तरह से देश की आज़ादी के बाद का एक सवाल पैदा हुआ। बाकी हम पहले सब एक ही थे और आज भी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए ये दिवस मना रहे हैं, अलग से पहचान बनाने के लिए नहीं कि कोई हमारी अलग से पहचान हो, ये इसका हेतु नहीं है। इसका हेतु है कि हम संपूर्ण भारत हमारा है, आसाम भी हमारा है, राजस्थान भी हमारा है, गुजरात भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है, गोवा भी हमारा है, पांडिचेरी भी हमारा है। और वहाँ जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनका याद करना, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बताना, उनको उनसे परिचित कराना। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इतने सालों तक राजनीति में रहने के बाद भी आसाम के महापुरुषों को नहीं पढ़ पाया। उसका कारण यह है क्योंकि यहाँ की जो भाषा में अब शंकर देव और माधव देव ने इस प्रकार का वैष्णव धर्म की जितनी सेवा की है, मैं सोचता हूँ वो वास्तव में एक बहुत बड़ा उदाहरण है देश के सामने। पर गुजरात का बच्चा नहीं जानता है कि शंकर देव ने क्या किया, माधव देव ने क्या किया, चिलारी जी ने क्या किया और बाकी जो है ना फुरकान ने क्या किया, हम पढ़ नहीं पाए। कारण यह है कि हमने अपने अपनी भाषाओं तक अपने महापुरुषों को सीमित कर दिया, जबकि हम इस दीवारों को तोड़ना है। देश के प्रधानमंत्री का यही मंतव्य है, इन दीवारों को तोड़कर देश के किसी भी जमीन के टुकड़े पर जो महापुरुष पैदा हुआ वो महापुरुष मेरा है, मेरे देश का है, हम सब का है, हम सब का सम्मान है। इस भावना को पैदा करने के लिए शायद उनकी ये कल्पना थी और इस कल्पना को साकार तो आज आसाम के बंधु भी यहाँ उपस्थित। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम ये कोई हमारी अलग पहचान बनाने के लिए उत्सव नहीं मना रहे, हम एक दूसरे को समझने के लिए इस काम को कर रहे हैं, इस देश की संस्कृति को हम समझें। और मैं सोचता हूँ कि आसाम और राजस्थान में बहुत समानता है। मैं सोचता हूँ मुगलों के संघर्ष में अगर कोई सबसे अगुवाई की है तो राजस्थान ने की है, तो आसाम ने भी की है, इसमें अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर इस वैष्णव धर्म को बचाने का काम जो दूसरे राज्यों ने किया वो हमारे महापुरुषों ने भी किया। आश्चर्य की बात होगी 12वीं शताब्दी में ये जो सूर्य पहाड़ है जो आसाम की धरती पर है, उस सूर्य पहाड़ पर आदिनाथ भगवान की उस शिला में खुदाई ये इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ का जैन धर्म किस सीमा तक ऊंचाई पर था। आपने देखा होगा भरत और बाहुबली की भी वहां स्टेचू, वहां बौद्ध की भी स्टेचू उसमें है और एक ही पहाड़ पर 1000 शिवलिंग। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि देश का एक एक कण कण शंकर है। इस बात को सूर्य पहाड़ ने प्रमाणित करके दिया। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस बारे में विचार करें और देश को और ताकत देने का प्रयास करें, है ना, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं वास्तव में आपके पुरखों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने आज से 200 साल पहले नवरंग लाल जी और जिनका आपने अग्रवाल जी का नाम लिया, है ना, वास्तव में कैसी परिस्थिति में आए होंगे, कैसी भाषा जानते नहीं, खान पान जानते नहीं, उस जगह आकर के अपनी जगह बनाना और बनाना नहीं तो
जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस प्रकार से अपने आप को समाहित कर देना, यह वास्तव में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये जो ज्योति प्रसाद जी अग्रवाल हैं, इन्होंने पहला असमिया फिल्म बनाई है। रहने वाले भले ही राजस्थान के नवरंगलाल जी के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने आसाम की धरती को अपनी धरती बना करके अपने आप को, यहाँ के भाषा को, यहाँ के कविताओं को, यहाँ के नाटक को, यहाँ के साहित्य को उन्होंने अपने साथ आत्मसात किया। बाकी उन्होंने विवाह भी यहाँ आसाम के साथ, मतलब किस तरह से उन्होंने अपने आप को इसमें मिलाया। और उसके कारण से आज राजस्थान के आप सभी बंधु, चाहे गाँव में, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम सब लोगों को बुला सकें, और इसके कारण से हमने सबको नहीं बुला पाए। पर मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ आप सब लोगों से मिलने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भी आपका ही। मुझे राजस्थान का जो गौरव है वो हिंदुस्तान के इतिहास में से राजस्थान निकाल दो तो हिंदुस्तान का इतिहास बहुत कमजोर पड़ जाए। हमारे पुरखों ने अगर संघर्ष किया है, सर दिए हैं, तो अपने लिए नहीं, इस महान देश की महान संस्कृति को बचाने के लिए। मैं सोचता हूं कि ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे यहाँ केवल राजा महाराजाओं ने नहीं, हमारे यहाँ सामान्य ग्रामीण पन्ना धा जैसी महिला ने भी किस प्रकार का स्वामी भक्ति का परिचय दिया है, दुनिया के अंदर कोई पढ़ा नहीं जा सकता। अगर उदय सिंह नहीं बचता तो प्रताप नहीं होता, और प्रताप नहीं होता तो हमारा क्या होता, इसके बारे में सोच सकते। कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं, लेकिन बलवीर के हाथों से उदय सिंह न कट जाए, और इसलिए अपने दिल के टुकड़े चंदन को उदय सिंह की जगह सुला करके उसने अपने बच्चे के 2 टुकड़े देखे, लेकिन आंख से 2 बूंद पानी नहीं निकला। यह स्वामी भक्ति के परिचय, यह है देश के प्रेम के प्रति। अरे यहाँ तो छोड़िए, जानवर ने भी जो देशभक्ति का परिचय दिया है, चेतक के बराबर दुनिया का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता कि जानवर की सीमा तक अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने आप को मरते दम तक उसने सुरक्षित देखा। 3 टांग का हल्दी घाटी में हो जाने के बाद भी अपने स्वामी को लड़ रहा था बराबर, लेकिन झाला मन्ना ने आकर के निवेदन किया, महाराणा आप रहोगे तो यह आजादी का दीपक जलता रहेगा। अगर आपका ये घोड़ा 3 टांग के कारण से आपको किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो आने वाला भविष्य क्या होगा, इसलिए आप कृपा करिए और अपना सरकार मुझे दीजिए। मैं प्रताप बन के युद्ध में लड़ूंगा और आप सुरक्षित निकल जाएं, जिसके कारण से आजादी की लोग को जलाए रखा जा सके। और आपने देखा कि झाला मन्ना ने वो प्रताप पहनकर युद्ध भूमि में काम आया। ऐसे सूरमा कहाँ मिलेगा, इस प्रकार का सोच कहाँ मिलेगा। और चेतक तब तक प्राण नहीं दिया जब तक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उसने दम तोड़ा था। और राणा प्रताप भी क्या अपने चेतक से प्यार करते थे, गले में हाथ बांध करके रो रहा था। तब शक्ति सिंह पहुंच गया। शक्ति सिंह को देख करके लगा कि कहीं ये मुझे, क्योंकि वो सामने की सेना में जाके मिल गया था बदला लेने के लिए, भाई से एक छोटी सी शिकायत और शिकार को लेकर के विवाद हो गया, लेकिन उसका भी देशभक्ति जगी थी। कोई न कोई ईश्वरी शक्ति है कि ऐसे समय में शक्ति सिंह के मन में पैदा किया है, भाई संकट में है, और इसलिए मुगल सेना ने उसका पीछा किया तो उसके पीछे लगा। उन दोनों को मारने के बाद भाई के चरणों में जाके गिरा कि मेरे जो अपराध हुआ वो माफ करो। तो मैं सोचता हूँ ऐसी स्वामी भक्ति। हाड़ी रानी की कहानी, ये बहनों केवल राजस्थान के पुरुषों ने बहादुरी नहीं दिखाई है, तो राजस्थान की महिलाओं ने जिस प्रकार की बहादुरी दिखा करके अपने पति को सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी, वो है हाड़ी रानी सलूम्बर की। तो नई विवाहित होकर के आई थी, अभी तो मेहंदी ने उसकी रची हुई थी, लेकिन जब बुलावा आ गया कि आपको जाकर के सीमा पर वहाँ मुगल सेना को रोकना है, तो घोड़े पे चढ़कर तैयार होकर के बाहर निकला। लेकिन जैसा स्वभाव होता है मनुष्य का, तो उसने मुड़ करके अपनी पत्नी को गोखड़ी की तरफ देखने का प्रयास किया, और जब उसने पत्नी को गोखड़े में देखा तो हाड़ी रानी को लगा कि कहीं मेरे प्यार के कारण से, मेरे स्नेह के कारण से कमजोर न हो जाए, और उसने अपना सर काट करके
और मुंडी देकर कह दिया इसको पहना करके भेज दो। और जब उसने मुंडी पहन कर रवाना हुआ ना, तो युद्ध भूमि में जिस प्रकार का शौर्य का प्रदर्शन किया, ये प्रेरणा कोई दे सकती है, सिर्फ महिला दे सकती है। कहाँ इतने जोर होंगे अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने लोगों को इस बात के लिए कुर्बान करने के लिए अगर कोई प्रेरणा दे सकती है, तो चित्तौड़ की धरती का जौहर दे सकता है, जहाँ एक दो नहीं हजारों रानियों में है ना दुश्मन को लगा कि अब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन उन्होंने सबने अपने आप को जितना भी जला देना पसंद किया, बनिस्पत किसी आत्ताई के हाथ आना पसंद किया। तो वास्तव में यहाँ मीरा की भक्ति है, क्या चीज नहीं है जो राजस्थान में नहीं है ना। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में नहीं था तो ये जो मरु प्रदेश होने के कारण से हमारे यहाँ रोज काल ही काल पड़ते थे, पीने के पानी की समस्या, बाकी समस्या, ये समस्या, वो समस्या। तो मैं सोचता हूँ ऐसे तो पहली बार 16वीं शताब्दी में ही है ना, ये जो मान सिंह जी जो अपनी सेना लेकर के आसाम में आए थे मुगलों को रोकने के लिए उस युद्ध में, उस समय से यहाँ कुछ लोग थे। लेकिन ये जो आपका 1800 के बाद का जो है राजस्थान के सब लोग यहाँ आए हैं, न गाड़ा था न गाड़ी, कहाँ गए, कैसे गए, कैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और किस परिश्रम के साथ उन्होंने। मेरी प्रार्थना यह है कि आसाम आपकी कर्मभूमि, आप में से अधिकांश की जन्मभूमि भी अब यही है। आपके पुरखों की जन्मभूमि राजस्थान हो सकती है, लेकिन आपकी जन्मभूमि भी अब यही है। इसकी समृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके मान के लिए हम अपनी सारी ताकत लगा करके आसाम को नहीं उठाएं, आसाम के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, इसका भाव है। इन कार्यक्रमों को मनाने के पीछे यही है कि हम अपने उस अतीत को भी याद करें। आखिर भामाशाह पैदा हुआ तो भामाशाह ऐसे ही पैदा नहीं होता है, जब तक महाराणा नहीं होता तो भामाशाह नहीं बन सकता था। भामाशाह बनने के लिए भी महाराणा का चरित्र सामने देखना चाहिए। हमें से हर व्यक्ति दान करता है, क्यों? क्योंकि हम भामाशाह की संतान, हम अपने पैसे का उपयोग लोक हित में करने का हमारा स्वभाव है। हमारी क्षमता कम और ज्यादा हो सकती है, कोई अधिक करता हो, कोई कम करता होगा, लेकिन हमारी स्वभाव है कि मानव सेवा करना। मैं सोचता हूँ कोविड के समय में आप सभी, जिनको आप राजस्थानी और मारवाड़ी समाज कहते हो, उन्होंने आसाम की जनता की जो सेवा की है ना, उसकी छाप उनके मनों पर आपको पड़ी है कि आपने उनको किस प्रकार से सहयोग देने का किया। आपके यहाँ के बिहू के नाच में आप सब लोग सम्मिलित होते हैं, किसी को लगता ही नहीं है कि आप आसामी हो या राजस्थानी हो। ये तो आप यहाँ सम्मेलन में इकट्ठे होते हो और लगता है कि हम मारवाड़ी हैं। आपने अपने आप को यहाँ के साथ मिला दिया। मैं सोचता हूँ हमारा देश भी इसी प्रकार से, गुजरात आसाम में मिल जाए, आसाम गुजरात में मिल जाए, ये मंतव्य एक है। देश के प्रधानमंत्री का जो सोच इसके बारे में है वो ये है कि हम, ये सारा देश मेरा है, इसका कण कण पवित्र है, यहाँ कण कण शंकर पैदा करता है। ये धरती है जहाँ भगवान माँ की कोख से आता है पैदा होकर के। ये पहली धरती है जिसने माँ की कोख से भगवान को पैदा करने की क्षमता है। इसका मतलब उस माँ की क्षमता को भी दाद देनी पड़ेगी कि जो उससे भगवान पैदा करता है। भगवान पहले दिन नहीं बनता है, भगवान अपने जीवन की श्रेष्ठता के आधार पर बनता है। अगर भगवान राम को वनवास नहीं होता और वो वनवास का समय और उनका जीवन परिचय नहीं दिखता तो उनको कोई भगवान नहीं कह सकता। तो पहले दिन से हम में से कोई भगवान नहीं बनता है, हम अपने कर्म से भगवान बन सकते हैं। ये क्षमता प्रभु ने हमारे में दी है और भगवान ने एक ऊर्जा नहीं बदला। जो भगवान राम के पुर्जे थे वही आपके पास है, वो आप और हम सबके पास है। अगर वो अपने आप को उठा करके इतना ऊंचाई को छू सकता है तो क्या हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और विशेष करके यहाँ माता बहनों को मैं देखता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जो मैं अखबार पढ़ता हूँ तो किसी न किसी समाज का, मारवाड़ी सम्मेलन का कोई महिलाओं का कार्यक्रम, कोई सेवा का कार्यक्रम, वो कार्यक्रम। मैं सोचता हूँ इतना तो मैंने राजस्थान में भी देखा जितना आप आसाम में। आपकी सक्रियता का वास्तव में कोई मुकाबला नहीं, पर इस सक्रियता को मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप शिक्षा की दृष्टि से अपने बच्चों को और मजबूत, और उसमें भी लड़कियां आपकी बहुत टैलेंट है। मैं जहाँ के भी जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो जितने गोल्ड मेडल बांटे जाते हैं उसमें 60-70% बच्चियाँ गोल्ड मेडल लेती हैं। इसका मतलब आप इनको आगे बढ़ाओ।
इनको शिक्षा की दृष्टि से मदद करिए। हो सकता है वो मारवाड़ी समाज का उसके पिता पर नहीं उसका वजन उठा सकते हैं, तो हम सब मिलकर के वजन उठाएं ना। हम सब मिलकर के उस बच्चे को तराशने का प्रयास करेंगे। हम एक बच्चे को तलाश करेंगे, वो हजारों को तलाश करेंगे। ये जो अधिकारी बैठे हैं राजस्थान के, इनको भी तो किसी ने तराशा होगा ना। अब इनके एक के कारण से कितने लोगों का भला हो सकता है। आप अपने बच्चों को भी इसी तरह से तलाश करके अगर आगे बढ़ाएंगे तो उनकी कर्म शक्ति के आधार पर आसाम की तरक्की होगी, आसाम का विकास। मैं सोचता हूँ आसाम में सब कुछ है। आसाम में प्रकृति ने जिस प्रकार से दिया है, जिस प्रकार की यहाँ संस्कृति, भाषा, लोगों का जिस प्रकार का व्यवहार, मिलना, ये तो कुछ समय ऐसा गुजरा जिसने अलगाववाद को फैला दिया। अब धीरे धीरे लोग अलगाववाद को भूल करके एक धारा में चलने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसको आगे बढ़ाएं और इस धारा को इतनी मजबूत करें ताकि देश है और देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे भगवान जाने उनको क्या शक्ति दी है। मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा जिसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, एक दिन की छुट्टी नहीं ली। मैं गुलाब चंद कटारिया 45 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे भी कभी बुखार आता है, कभी थकान आती है, कभी मैं कहता हूँ आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन ईश्वर ने इसको अजीब शक्ति दी है कि 24 घंटे लगा रहता है और उसके बाद भी काम करता है। किसके लिए? देश के लिए। ये जो काम करने हैं किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। हम जो कुछ काम करें वो देश के लिए कर रहे हैं। हमारा सोच होना चाहिए कि मैं पार्टी से भी बड़ा मेरा देश है, इसके मान और सम्मान के साथ मेरा मान और सम्मान है, इसकी इज्जत के साथ मेरी इज्जत है। और अपनी कर्म शक्ति को हम जागृत करें और जागृत करके समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको बराबरी में लाने का प्रयास है ना। हम इतना प्रयास करें कि हमें लगे कि हमारे यहाँ से सब प्रकार के दुख दारिद्र लोगों को मिट करके हम सब बराबरी के। कई बार लोग कहते हैं पहले आप बच्चों की एजुकेशन कम है। अरे यार, तो मंडल मिश्र का निर्णायक जो है उसकी पत्नी थी यार, इसका मतलब विद्वता तो हिंदुस्तान में थी ना। हमारी बहन बेटियां भी उतनी पढ़ी लिखी थी जितने हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये हमारा इतिहास बताता है। कौन सा चीज नहीं है, लेकिन हमने इस गुलामी के पीरियड में हमें हमारे संस्कारों से हमारे को तोड़ने के लिए सिलेबस ही ऐसा बना लिया जिसमें हमारा महापुरुष कहीं दिखाई नहीं देता। हम पढ़ते ही नहीं राजा हरिश्चंद्र क्या हुआ था और क्या किया, क्योंकि हमें कोई पाठ्यक्रम में मिलता ही नहीं। जब तक नहीं मिलेगा प्रेरणा कहाँ से मिलेगी आदमी को जीने की। अगर महाराणा प्रताप को भी प्रेरणा मिली कि जंगल जंगल भटक जाऊंगा, चाहे किसी प्रकार पर कभी भी सर नहीं झुकाऊंगा, तो वास्तव में ये जो प्रेरणा है ना, ये इतिहास से मिलती है। ये काम करने की ताकत कहाँ से मिलती है? अपने पूर्वजों से मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलती है। उनकी कर्म शक्ति को देख करके हम काम करना सीखते हैं। तो आज जितने श्रेष्ठ पुरुषों का नाम लिया, जो मारवाड़ से आए होंगे, राजस्थान से आए होंगे, मारवाड़ी समाज के होंगे, लेकिन उन्होंने आसाम के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है, वो देना ही है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि पूरी ताकत आसाम में उठेगा, आसाम के साथ देश उठेगा, आसाम के सम्मान, क्योंकि ये पूर्वी द्वार है और इस पूर्वी द्वार के विकास के साथ भारत का विकास जुड़ा हुआ है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री, पहले किसी प्रधानमंत्री को मैंने राजस्थान में इतनी बार नहीं देखा जितना इस आसाम में एक साल के समय में मैंने देश के प्रधानमंत्री का यहाँ 5 बार स्वागत कर लिया। ये शायद मेरी जिंदगी का पहला अवसर है। मैं सोचता हूँ वास्तव में हम सब लोग इस बारे में विचार करें और एक बार आप सब पधारे होगा। जो भी कमी रह गई उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोशिश किया था, काबरा जी से भी बात की थी, आप भी क्या कि भैया ध्यान रखना है यार, जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना हमारी क्षमता है उसको ध्यान में रखना। लेकिन आप सबका स्नेह है कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे। कमी रह गई उसके लिए माफी चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप और हम सब मिल करके जय आसाम, जय राजस्थान, जय भारत, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।